अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप सनी भाई से चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट फैंस के जहन में छोटे छोटे बहुत से सवाल होते हैं। तो 10 ऐसे सवाल सनी भाई स्क्रीन पर आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप उनका प्लीज जवाब जरूर दीजिए। ओके, चलिए, जो हर कप्तान को फेस करना पड़ता है, कोच को भी, खिलाड़ियों को भी, वो ये है कि अगर भारत टॉस जीतता है तो आप पहले क्या करना चाहेंगे? चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां गर्मी भी होगी और शायद ड्राई विकेट होगा। मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा ये चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करे, रन बनाए, और उसी के साथ क्योंकि चेन्नई में काफी गर्मी होगी तो गर्मी में फील्डिंग करके टीम थोड़ी सी थक जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, हाँ, उनके यहाँ भी मतलब ब्रिस्बेन, एडिलेड में गर्मी होती है, पर चेन्नई जैसी गर्मी नहीं होगी। तो शायद अगर थक गए तो 250 का भी सामना करना मुश्किल होगा। तो ये है जी पहले सवाल का जवाब। सनी भाई कह रहे हैं कि आप टॉस जीतकर पहले कीजिए बैटिंग। अब दूसरा सवाल तो इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितना स्कोर ऐसा है जो सेफ रहेगा, क्योंकि ये हमने देखा है सनी भाई कि शायद इस वर्ल्ड कप में अच्छी टीमें ज्यादा रन बोर्ड पर लगाएंगी। मुझे लगता है कि 280-300 के करीब अगर स्कोर होगा तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि आपके बॉलर्स को काफी रन भी मिलते हैं। कोई भी टीम मतलब 5-5.5 की अगर आस्किंग रेट होगी तो मुश्किल बनता है, आसान नहीं बनता। सनी भाई कह रहे हैं 280 से ज्यादा अगर आप बनाते हैं तो आपके बॉलर्स के पास एक मौका रहता है। हालांकि हमें तो लालच है, मैं तो कहता हूं बनाओ जी 350 रन मैच खत्म कर दीजिए। तीसरा सवाल कि अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करता है, अगेन आपने बेंचमार्क 280 दिया है, 280-290, तो अगर ऑस्ट्रेलिया 280-290 लगाता है तो क्या आप सेफ महसूस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, सेफ नहीं कहूंगा, सेफ इंडिया के लिए होगा, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी चेजिंग टीम है। मुझे लगता है कि इंडिया इतनी अच्छी डिफेंडिंग टीम नहीं है, पर चेस करने में अगर 300 का भी सामना करना होगा तो भारतीय टीम वो कर सकती है। चलिए जी, 3 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, और एक एक कर कई ऐसे सवाल है ना, हमने सोचा जो आपके जहन में रहते हैं वो ले लिए जाए, क्योंकि हर क्रिकेट फैन इस वक्त सवालों से जूझ रहा है और जवाब देंगे वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर। चौथा सवाल सनी भाई, बैटिंग में नंबर 4 कौन? आपके पास सूर्य कुमार यादव थे एक विकल्प, ईशान किशन थे और श्रेयस अय्यर थे। इन तीनों में से आप किसको नंबर 4 खिलाना चाहते हैं? मैं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि उनके पास 100 करने की आदत है। अगर पहले दो विकेट फटाफट चली गई तो उन्होंने जिस तरह उन्होंने इंदौर में दिखाया कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर वो 100 कर सकते हैं, मुझे लगता है कि श्रेयस नंबर 4 पर होना। तो श्रेयस अय्यर को सनी भाई ने चुना है, विच मीन्स की जो 11 है वो है रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। अब अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की अगर 3 चीजें जिनसे इंडिया को बच के रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, वो पहले ओवर्स, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क की पहली 5-6 ओवर्स, मतलब नया स्पेल, हाँ, नया बॉल से, और ग्लेन मैक्सवेल की जो बल्लेबाजी आएगी तो उस पर उसे संभल कर रहना होगा। एक और अगर तीसरी कोई चीज हो, तीसरी चीज होगी तो डेविड वार्नर का फॉर्म। अगर डेविड वार्नर का फॉर्म अच्छा रह गया, मिचेल मार्श दोनों अच्छी ओपनिंग करेंगे तो फिर कुछ भी रन चेस कर सकते हैं। तो मतलब आपको नई गेंद पर विकेटें नहीं देनी है और वहां पर नई गेंद से विकेटें लेनी है। छठा सवाल, एक्स फैक्टर भारत का इस मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हालांकि आपको याद होगा सनी भाई से जो पिछले शो में मैंने पूछा था युवराज सिंह 2011, इस बार रोल किसका, तो इन्होंने तब भी हार्दिक पांड्या की बात की थी। सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर, वो ये है कि क्या विराट का 100 देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेलना पसंद भी करता है। उनके खिलाफ उसके सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी होंगे मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब ऑल फॉर्मेट में। आप टेस्ट क्रिकेट में देखिए, वनडे क्रिकेट में देखिए, उन्हीं के खिलाफ उसके सबसे ज्यादा 100 है। तो चलिए, वर्ल्ड कप वैसे भी रोहित हो या शुभमन हो या विराट हो, हर बैट्समैन ये चाहता है ना कि किसी बड़ी टूर्नामेंट का आगाज आप एक बड़ी पारी के साथ करें, फिर कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। 8वां सवाल, क्या भारत की 11 में इन कंडीशंस में आप 2 स्पिनर खिलाएंगे या 3? मैं 2 स्पिनर खिलाऊंगा जी, और वो होंगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अश्विन का ये होम ग्राउंड भी है और जडेजा का भी होम ग्राउंड मान लेते हैं, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। 9वां सवाल यह है कि इस वर्ल्ड कप में सूर्य को मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, बीच में कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा, क्योंकि ये जरूरी बनता है कि अगर आपने अच्छी शुरुआत की है तो आप ये भी चाहेंगे कि सारे के सारे आपके जो प्लेयर है उनको एक आधा मौका मिले, जिससे अगर कोई किसी दिन मैच के पहले सुबह में किसी को इंजरी हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो, तो जो खेलेगा
उसने उसके मतलब ही विल हैव सम परफॉर्मेंस अंडर हिज बेल्ट। चलिए एक और सवाल जो आप सब जानना चाहते हैं, जिसका जवाब वो है कि सिराज या बुमराह कौन ज्यादा खतरनाक इस मैच में भी और इस वर्ल्ड कप में भी? बुमराह। 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 बुमराह वैसे भी जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, तेज गेंद भी डाल रहे हैं और गेंद उनका ठीक ठाक खेल भी रहा है, और कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि ये बुमराह एक साल बाहर थे। अब सनी भाई से मैं सीधा यानी कि 1983 से सीधा जा रहा हूं 2011 की तरफ, जहां हमारे साथ है सरदार हरभजन सिंह। और 2011 वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह है हमारे साथ आज तक पर। चूंकि हरभजन सिंह चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स से खेले और ऑस्ट्रेलिया से उनकी खूंखार लड़ाई भी है, उनसे जानते हैं इस मुकाबले के बारे में। लेकिन दिक्कत यह है, मुझे हरभजन सिंह कहीं पर दिख नहीं रहे। अगर आप भज्जू कहीं पर हैं तो प्लीज प्रकट हो जाइए। चलिए मैं भी आ जाता हूं आपके पास ही, ये लीजिए मैं आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानता हूं कि 2011 से 2023 तक भारत को बड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, 11 के आप हिस्सा थे टीम में, आप जानते होंगे उन दिनों में माहौल क्या था। क्या आपको 2023 का वो सेम माहौल लगता है, वही दबाव दिखता है जो खिलाड़ियों पर होगा? देखिए माहौल तो वैसा ही है, और जो टीम अब होटल में इकट्ठा हुई होगी वो भी यही सोच रही होगी कि वैसा ही माहौल है, भारत में टूर्नामेंट हो रहा है और अपेक्षाएं जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि माहौल में तो दम है, पर अब प्लेयरों को दम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है। बहुत साल हो गए हैं ट्रॉफी जीते नहीं है, और अगर अब नहीं तो कब? तो इसके बाद शायद पता नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा अगर अगला 4 साल देखेंगे। तो यही मौका है, भारत में है, फैंस आपके साथ हैं, पिचेस आप जानते हो, मैदान आप जानते हो, कहाँ पे कितने रन बनाने हैं, कितने चेज हो सकते हैं, तो इनका फायदा उठाना चाहिए। मतलब घबराने की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि जब भी होम वर्ल्ड कप होगा वो अपने आप में एक अलग ही तरह का दबाव भी लेकर आता है। नहीं देखिए, दिक्कत आने नहीं चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस को जो भारत है बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं इन्हीं खिलाड़ियों ने, और ये जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी अगर यहाँ पे करके 280-300 रन का आंकड़ा जो है वो लग जाता है, तो यहाँ पे चेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पिच जैसे जैसे गेम आगे की तरफ बढ़ेगा थोड़ी धीमे होगी, और स्पिन थोड़ा सा बॉल जो है वो अतिरिक्त होगा, और बाउंस भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो ये पिच जो है मुझे लगता है कि ये बैट फर्स्ट पिच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री जो है वो हमेशा यही कहती है कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करिए, रन्स ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज हेल्प। और लास्ट टाइम आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप का मैच हमने यहाँ वेस्ट इंडीज के सामने खेला था, तो हमने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी थी। युवराज सिंह का वो ब्रिलियंट 100, जब खून की उल्टियां करने के बाद युवराज सिंह मैदान पे उतरे थे, 100 बना के आए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे। जब वो चेज करने आए बहुत जल्दी अपने विकेट गंवाते चले गए, क्योंकि बॉल स्पिन भी हो रहा था, थोड़ा अतिरिक्त बाउंस भी रहता है, अंडर द लाइट बॉल कुछ न कुछ हरकत जरूर करता है।